नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। हरियाली तीज के पर्व की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आज विषय रहेगा हरियाली तीज। हरियाली तीज पर भगवान शिव और देवी महापार्वती की कृपा और उनका महावरदान आपको कैसे मिलेगा, कैसे देवी पार्वती सुख समृद्धि का वरदान हमारी माताओं बहनों को देने वाली हैं, और इसी के साथ ही हरियाली तीज पर आपके परिवार में किस तरीके से समृद्धि आएगी, कैसे यह पर्व मनाया जाता है, क्या इसकी खासियत है, तमाम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ही होगा हर दिन की भांति आज का दैनिक राशिफल, जिसके तहत आप जान पाएंगे कि कौन सा रंग आपके लिए ठीक रहेगा। होगा हर दिन की भांति यानी हर दिन की तरह आज भी सफलता का अचूक महा उपाय। माताओं बहनों की एसिडिटी की समस्या को खत्म करने का प्रयास करेंगे और रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपके रुके हुए कार्य को बिल्कुल बना देगी। तो ये तमाम आपको जानकारी देंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। तो आज का दिव्य महामंत्र है ओम नमो विघ्नहराय गंग गणपते नमः। इस मंत्र को आप नोट करें, ओम नमो विघ्नहराय गंग गणपते नमः। यह मंत्र आज के दिन सुबह के समय 108 बार जाप करने से आप पर आए हुए अचानक संकट को एकदम से खत्म करेगा। भगवान गणेश की विशेष कृपा मिलती है इस मंत्र के जाप से, तो आप इस मंत्र को जरूर जपें। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराता हूं आज के पंचांग से। दिनांक 31 जुलाई 2022, दिन रविवार, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र होगा मघा, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक के मध्य। इस दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत आप बिल्कुल ना करें। दिशाशूल होगा आज पश्चिम दिशा, यानी कि आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ आप यात्रा ना करें। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं हरियाली तीज का पर्व कैसे मनाया जाता है, क्या इसकी महिमा है, क्या खासियत है और इसको करने से क्या क्या फायदे होते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। हरियाली तीज आनंद का पर्व माना गया है, क्योंकि श्रावण का महीना है, जल का महीना है, तो आनंद होता है इस मंथ में। इस त्योहार पर महिलाएं झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं और मांगलिक उत्सव घरों के अंदर किए जाते हैं। सुहागन स्त्रियां विशेष तौर पर हरियाली तीज को एक विशेष पर्व के रूप में मनाती हैं और इस दिन वो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत विधान भी करती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है हरियाली तीज का ये पर्व। भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य में यह त्योहार आपके दाम्पत्य जीवन के कलह कलेश को हमेशा हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता है। कैसे ये दाम्पत्य जीवन का कलह कलेश खत्म होगा, कैसे आपके परिवार में समृद्धि आएगी और कैसे आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ होंगे, ये आपको बताएंगे। हर दिन की भांति होगा सफलता का अचूक महा उपाय, जिसको करने के बाद आपको सफलता मिल जाती है। और एक बात आपको विशेष बता दूं कि यार रसोई घर की छोटी सी सामग्री आपके रुके हुए कार्य को भी पूरा करेगी। लेकिन पहले जान लेते हैं मेष वृष मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, नौकरी में परिवर्तन का योग है। पुरानी किसी समस्या का हल निकल जाएगा। जीवन में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। वृषभ राशि, जीवनचर्या में सुधार करेंगे। उच्च पद के व्यक्ति का आज आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। बात करते हैं मिथुन राशि की। व्यापारिक दौड़भाग आज बढ़ सकती है। आर्थिक लाभ के योग हैं। धैर्य और शांति आप बनाए रखें। शुभ रंग होगा आज के लिए नीला। अब आपको बताते हैं हरियाली तीज का जो पर्व है, इस पर यदि आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर या विवाह के अंदर
आपको बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं या फिर सप्तम भाव आपका पीड़ित है कुंडली का, तो कैसे उसको आप कैसे उसकी जो है शांति कर सकते हैं, कैसे देवी की महाकृपा आपको मिलेगी, ये समझते हैं। देखिए, कुंडली में पीड़ित मंगल की बात कर रहे हैं। कई बारी मित्र राशि में होता है, कई बारी उच्च का होता है। यदि मंगल पीड़ित है आपकी कुंडली में और यदि वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो मंगल दोष के कारण आपके विवाह में हर तरीके से परेशानी आएगी। कैसी परेशानी होगी? या तो विवाह की बात होकर रह जाएगी, या फिर आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी, उसके बाद वो टूट जाएगी। तो बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव हो जाता है, इस कारण से भी दिक्कत हो सकती है। एक विशेष योग, गुरु राहु के चांडाल योग के कारण भी सप्तम भाव अपना पूर्ण फल नहीं दे पाता। गुरु राहु की यानी गुरु, देवगुरु बृहस्पति और असुर ग्रह यानी कि राहु, जिसे राक्षसी ग्रह माना गया, पापी ग्रह माना गया है, इन दोनों ग्रहों की युति यदि आपकी कुंडली के 7वें भाव में हो, तो मान के चलिएगा सप्तम भाव का सुख नहीं मिल पाता। सप्तम भाव अपना पूर्ण फल आपको नहीं दे पाएगा। क्या फर्क होगा? विवाह में विलंब हो जाएगा या फिर विवाह होकर टूटने की संभावनाएं प्रबल होंगी। तो ये दोष होता है कुंडली के सप्तम भाव में। एक और युति बता दूं, सूर्य और राहु का ग्रहण योग हो या फिर चंद्रमा और केतु का ग्रहण योग हो। भाई, सूर्य राहु की युति हो, चंद्रमा केतु की युति हो और वो भी सप्तम भाव में हो, तो मान के चलिएगा विवाह में कहीं ना कहीं परेशानियों के साथ साथ जीवन में हर तरीके से मुश्किलें आती रहती हैं। दैनिक इनकम यानी डेली इनकम आपको प्राप्त करने में भी परेशानी आएगी। बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये तो कुछ योग हो गए जो हमने आपसे साझा किए। भाई, आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा, इस तरीके का कोई योग तो नहीं है। अब उपाय क्या है वो भी जानिए। सोमवार के दिन सुबह के समय एक बेलपत्र लें, सफेद चंदन में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उस पर आप ओम नमः शिवाय लिखें। अब किसी आसन पर आपको बैठ जाना है, सफेद आसन हो, कुशाका आसन हो, आप बैठ जाइए। अब पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करेंगे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ आपको मात्र 1 बार या 3 बार करना है। अब यह बेलपत्र शिवलिंग पर उल्टा करके अर्पित करिए। तमाम जितने ये जो दुर्योग हैं, ये जो अच्छे योग नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, उसमें आपको शांति का अनुभव होगा। हर तरीके से आप देखेंगे कि कुछ जो है शांति हो गई है। इस उपाय को आप दोहरा भी सकते हैं। एक बात आपको और बता दूं, यदि आप और ज्यादा फायदा चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में आप इस उपाय को करके देखिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। तो बिल्कुल ना घबराइए, ज्योतिष गुरु आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा उपाय साझा करते रहते हैं जिससे आपको फायदा बहुत होता है। क्या करना है, क्या नहीं करना, यह हम बताते हैं राशि के अनुसार। अब जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर को लेकर तनाव बिल्कुल ना लें। धन के खर्चे बढ़ेंगे और धन के खर्चे जो है पूर्व योजनाएं बनाकर काम करने से आपको कमी महसूस होगी, यानी धन खर्च आपका कम हो जाएगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। बात करते हैं सिंह राशि की। आर्थिक लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। लाभदायक यात्रा के योग बने हुए हैं। अकारण पारिवारिक विवाद से बचें। शुभ रंग है आज के लिए लाल। बात करते हैं कन्या राशि की। रोजगार प्राप्ति में आसानी होगी। जीवन में प्रेम और रिश्ते आपके आज बेहतर होंगे। स्वास्थ्य की चिंता बढ़ सकती है। शुभ रंग होगा आपके लिए जामुनी। अब आपको बताते हैं कि हरियाली तीज का ये जो पर्व है, परिवार में जितने जो लोग हैं वो स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, यानी कि परिवार से जो बीमारी है वो हमेशा के लिए कैसे खत्म हो सकती है, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, विशेष योगों पर, विशेष पर्व पर किए गए उपाय हर तरीके से आपको लाभान्वित करते हैं। तो आज है हरियाली तीज। हरियाली तीज के दिन सुबह के समय जल्दी उठ जाएं, स्नान करें और साफ कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं।
आप एक या तो चांदी का लोटा लें या स्टील का लोटा लें, उसमें आप जल भरेंगे, हो सके तो 2 बूंद उसमें गंगा जल आप मिला लें और थोड़ी सी कुशा आपको अपने घर के दाएं बाएं या फिर किसी पार्क में आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से, उसमें थोड़ी सी कुशा डाल लीजिए। अब किसी आसन पर बैठकर आपको रुद्राक्ष की माला से ओम होंग जूंग सह, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, ओम होंग जूंग सह, इस मंत्र का 5 माला आपको जाप करना है। अद्भुत मंत्र है, प्रभाव इसका एकदम से विलक्षण, बहुत आपको प्रभाव दिखाई देगा। लगातार विषम संख्या में आपको जाप करना है, यानी कि 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला। हम आपको 5 माला की सलाह दे रहे हैं, कम से कम 5 माला जरूर करिए। अब यदि संभव हो तो घर से नंगे पैर निकलें। यह जल जो आपने तैयार किया था कुशा डाल के और 5 माला ये जाप किया था इस मंत्र का, आप यह जल एक धारा के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर दें और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा होने लगा है। लेकिन एक बात और, घर वापस आते समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ फल या कुछ मिष्ठान या फिर कुछ अन्न का दान करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये छोटा सा उपाय आपके परिवार के तमाम जितने जो लोग हैं उनको स्वस्थ बना देगा। एक विशेष बात और, घर वापस आते समय जलहरी से यानी शिवलिंग पर जो जल गिर रहा होगा उस जल को आप लेकर आएं और अपने परिवार में जो व्यक्ति बीमार है उसके माथे पर और उसके सर पर और उसके कंठ पर इसका थोड़ा थोड़ा छींटा जरूर दें। आप देखेंगे कि चमत्कारिक तौर पर भगवान शिव की विशेष कृपा होने लगी है और वो व्यक्ति स्वस्थ होने लगा है, बीमारी में आराम भी आपको दिखाई देगा। तो सफलता का अचूक महा उपाय लिए बिना आप कहीं ना जाएं, जो ज्योतिष गुरु आपको बस देने वाले हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, पुराना रुका हुआ धन मिल सकता है, शुभ रंग है आपके लिए हरा। वृश्चिक राशि, संतान की समस्याएं थोड़ा सा बढ़ सकती हैं, मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, लेकिन आप अपने आप पर भरोसा रखें, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। बात करते हैं धनु राशि की। वैवाहिक जीवन की समस्याएं आज कम होंगी, गलत लिया हुआ निर्णय आपका काम बिगाड़ सकता है, किसी बुजुर्ग के सहयोग से आज आपको लाभ मिलेगा, शुभ रंग है आपके लिए गेरुआ। अब आपको बता दूं, यह शिव पार्वती के मिलन का जो पर्व होता है, जब देवी पार्वती की महाकृपा हो जाए, भगवान शिव की महाकृपा हो जाए, ऐसा आनंद का पर्व जो हरियाली तीज पर हम लोग मनाते हैं, इस हरियाली तीज पर किया गया हुआ महा उपाय आपको सुख का, समृद्धि का, सौभाग्य का महावरदान दे सकता है। तो ज्योतिष गुरु अब आपके साथ वो उपाय साझा करने जा रहे हैं जिसको आप आज जरूर करें। देखिए, हरियाली तीज के दिन सुबह के समय जल्दी स्नान करें, हल्के गुलाबी या पीले जो है वस्त्र धारण करके आप तैयार हो जाएं। सर्वप्रथम सबसे पहले भगवान गणेश को 5 मोदक और 1 जनेऊ अर्पण करें लाल फल के साथ। यह आपने अर्पण कर दिया। अब सुहागन स्त्रियां समस्त जो 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है वो देवी पार्वती को प्रेम पूर्वक आनंद से एकदम से शांत मन से जो है आप अर्पण करें और उनके हाथों में विशेष तौर पर आपको मेहंदी जरूर लगानी है। देखिए, आज के दिन देवी पार्वती को अर्पित की गई मेहंदी आपकी तमाम समस्याओं को खत्म कर सकती है। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही हो, वह देवी पार्वती के समक्ष उनके सामने गाय के घी का एक दिया जलाएं और प्रेम पूर्वक प्रार्थना करें कि आपकी अमुक समस्या है, जिस भी समस्या का, विवाह की समस्या है, दाम्पत्य जीवन में खटास है या वाद विवाद चल रहा है परिवार में, बिल्कुल ना घबराएं, प्रेम पूर्वक उनसे प्रार्थना करें। हरियाली तीज पर आपको उनसे महावरदान जरूर मिलेगा। अपने मन की इच्छा और सुख सौभाग्य की पूर्ण प्राप्ति के लिए जितनी भी जो स्त्रियां हैं वो एक मंत्र का जाप करें, ओम पार्वती पते नमः। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, ओम पार्वती पते नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। एक बात और, जरूरतमंद कन्याओं को वस्त्र का, अन्न का, लेखन सामग्री का आपको आज के दिन दान जरूर करना है।
मात्र इतना सा करके देखिए। सुख समृद्धि का वरदान, सौभाग्य का वरदान, वृद्धि का वरदान और स्वास्थ्य का वरदान आपको आज के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती अवश्य देंगे। तो ये छोटा सा किया गया उपाय आपको हर तरीके से फायदा देगा। आइए अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, विवाह की समस्या हल होगी। आर्थिक पक्ष आज उत्तम होगा। कार्यों को हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। शुभ रंग होगा आज के लिए नीला। बात करते हैं कुंभ राशि की। आर्थिक पक्ष पहले से ठीक होगा। पारिवारिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी। धार्मिक कार्य में आज व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग होगा आज के लिए आसमानी। बात करते हैं मीन राशि की। नौकरी व्यापार में बदलाव सोच कर करिएगा। परिवार में वाद विवाद बिल्कुल ना होने दें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग होगा आज के लिए गाजरी। तो ज्योतिष गुरु आज आपसे वो बातें साझा कर रहे हैं जो आपको हरियाली तीज के पर्व पर यानी आज ही के दिन जरूर अपनानी है, जिससे आपको सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान भगवान शिव अवश्य देंगे। आइए अब जान लेते हैं सफलता का अचूक महा उपाय। देखिए, आज के दिन यानी हरियाली तीज के दिन 2 साबुत लौंग 1 सुपारी के साथ देवी दुर्गा को अर्पित करें। हर तरीके से आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। बात करते हैं माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को हम बताने वाले हैं, यदि वो घर में रहकर जब कार्य करती हैं, कभी कुछ खा भी लेती हैं, कभी कुछ पी भी लेती हैं, तो ऐसे में एसिडिटी की समस्या हो जाती है। इस एसिडिटी से पीछा छुड़ाना पूरा दिन मुश्किल हो जाता है। अब आप बिल्कुल ना घबराएं। ज्योतिष गुरु का एक छोटा सा उपाय आपको अपनाना है। देखिए, रात में सोने से पहले आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ भिगो दें और सुबह खाली पेट उसका सेवन करें। आपका पाचन तंत्र ठीक होगा, पेट की समस्याएं ठीक होंगी और एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने माताओं बहनों के सम्मान और उनके रेस्पेक्ट की। देखिए, अपने घर की पूर्व दिशा में यानी कि ईस्ट साइड में आप कभी भी भारी यानी कि वजनदार और जंग लगा हुआ लोहे का सामान बिल्कुल ना रखिएगा। ऐसा यदि आपने किया, भगवान सूर्य नारायण की कृपा होगी और आप हर तरीके से सम्मानित बनी रहेंगे। अब समय हो चला है रसोई घर के उस अचूक महा उपाय को, जिसको अपनाने के बाद आपका रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं छोटी हरी इलायची। कैसे प्रयोग में लानी है भाई? 5 साबुत छोटी इलायची लें। गंग नमा मंत्र का 5 बार जाप करके आप भगवान गणेश को अपने दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड से अर्पित कर दें। इसमें से जब किसी महत्वपूर्ण रुके हुए कार्य को करने के लिए आप घर से निकलें, इसमें से 1 इलायची निकालिएगा, खाकर निकल जाइएगा। भगवान मंगल मूर्ति की विशेष कृपा से आपका रुका हुआ कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कैसे हरियाली तीज के पावन पर्व पर भगवान शिव के साथ साथ देवी महापार्वती का आशीर्वाद बहुत आसानी से कैसे मिल सकता है। तो बिल्कुल ना घबराएं। आज के दिन यानी हरियाली तीज के दिन माताओं बहनों के चरण स्पर्श करें। उन्हें हो सके तो कुछ उपहार भी देने का प्रयास करिएगा। भाई, आज उन्हीं का पर्व है और हमारी जो सुहागन स्त्रियां हैं, माताएं बहनें हैं, वो आज अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना भी करती हैं। तो भगवान शिव बहुत दयालु हैं, उन्हें आशीर्वाद जरूर देंगे। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।